ईश्वर ही है और है कौन। तो लगातार शरीर का एहसास हो रहा है, मगर इसके साथ एक और चीज का एहसास भी चल रहा है, जिंदा होने का एहसास। उसे ए पर रखा गया। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके सीधे बैठें। प्रार्थना करें कि जो आनंद आप ले रहे हैं, सत्य जानकर, सेल्फ के संपर्क में आकर, व्यक्ति को खोकर, वह आनंद सबको मिले। सभी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं से जो तनाव तैयार कर रहे हैं, वह तनाव समाप्त हो जाए। विश्व के सारे मनुष्य अपनी छोटी इच्छाओं में बड़ी इच्छाओं को खो देते हैं। वह गलती किसी से ना हो। सभी अपनी हायर डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो जाएं। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में शुभ इच्छा सब तक पहुँचे। विश्व के सारे लोग इस हीलिंग लाइट के द्वारा आपकी शुभ इच्छा ग्रहण करें। ये हो रहा है, यह विजुअलाइज करो। आपके विजुअलाइजेशन पावर से सब तक इसे पहुंचने दो। आपके पास जितना भी आत्मबल तैयार हुआ है, उस आत्मबल से सब तक शुभ्र प्रकाश को पहुंचते हुए देखो। पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर इस शुभ्र प्रकाश का असर हो रहा है। यह इस प्रकाश में ताकत है। आपका आत्मबल इस ताकत को बढ़ा रहा है। आपका प्रेम, आपकी करुणा किरण बन रही है। इस प्रकाश में एक किरण जोड़ रही है। इस किरण को सब तक पहुंचने दो। देखो इसे होते हुए और शुभ भाव, शुभ शब्दों के द्वारा बढ़ने दो।
विश्व के सारे लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें, आत्म अवलोकन करें, आत्म निरीक्षण से अपनी कमजोरियों को समाप्त करें, अपना बल प्रबल बनाएं। सबका बल प्रबल हो रहा है। ईश्वर का अंश मनुष्य अपनी ताकतों को याद कर रहा है। सभी भाईचारे के साथ, प्रेम आनंद मौन के साथ इकट्ठे अभिव्यक्ति कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मदद कर रहे हैं। सभी प्रेम से भरे हुए हैं, इसलिए प्रेम की ताकत सबको स्वास्थ्य दे रही है। हर बीमारी इस प्रेम में, करुणा में समाप्त हो रही है। परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ये हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को अंदर ही अंदर दोहराते रहें। जो आपने सुना उसे अपने शब्दों में अंदर दोहराएं। अंत में तर्पण करें। जो बल इस वक्त महसूस हो रहा है जीव कल्याण के लिए अर्पित हो। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। A to Z टीचिंग्स, शिक्षाएं। तो
ए पर क्या आएगा? ए पर आता है अनुभव। उदाहरण से समझ में आएगा कि एक लड़का है, चल रहा है, जा रहा है, पिताजी पीछे उसके चल रहे हैं। पिताजी के दोनों हाथ बेटे के कंधे पर रखे हैं और बेटा चल रहा है, पिताजी पीछे पीछे चल रहे हैं। और बेटा क्या कह रहा है? मैं लड़का हूं। क्या कह रहा है? मैं बेटा हूं। क्या कह रहा है? मैं विद्यार्थी हूं। क्या कह रहा है? मैं पड़ोसी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं गुजराती हूं। अलग अलग ऐसी पंक्तियां उससे चल रही है और पिताजी इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही पिताजी हाथ ऊपर करते हैं तो बेटा क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। पहले कह रहा था मैं बेटा हूं, अब क्या कह रहा है? मैं पिताजी हूं। शब्द बदल गए, शरीर वही है, शब्द बदल गए। क्या कह रहा है? मैं पिताजी हूं। और सामने वाला भी पिताजी है। जो लोग मिल रहे हैं ना उसे, ये भी पिताजी है। ये वाणी में फर्क क्यों आ गया? भली वो न कहे शब्दों में, मगर अंदर से वह अवस्था शुरू हो जाती है। हुआ क्या? पिताजी ने हाथ हटाए, यानी वियोग, उत्तम वियोग। पिताजी ने होश में ये कार्य किया, वरना वो शरीर के साथ जुड़कर खुद को बेटा समझकर, शरीर समझकर वो जिंदगी भर इसी तरह चल सकता है। तो एक उदाहरण में वियोग की बात आई, जिसके बारे में कहा पिताजी हाथ ऊपर करेगा जब, तो उस शरीर में अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि की। पहले खुद को अलग मान रहा था पिताजी से, वो धोखा मिट गया, सच्चाई सामने आ गई। तो ए पर जो होता है उसके बाद बाकी सब सहज है। मगर अनुभव को समझना पहले डिफिकल्ट जाता है, समझ में नहीं आता ये अलग होना क्या है। शरीर का एहसास ज़्यादा स्ट्रांग है, शरीर का वजन ज़्यादा महसूस होता है, शरीर की पीड़ाएं महसूस होती है। और मौसम बदल रहा है, खाना पीना जो खा रहे हैं वो बदल रहा है, तो नई नई चीजें शरीर में उत्पन्न होती है। तो लगातार शरीर का एहसास हो रहा है, मगर इसके साथ एक और चीज का एहसास भी चल रहा है, जिंदा होने का एहसास। उसे ए पर रखा गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।